देखें जी, मखसूस नशिस्तें जो हमें नहीं दी जा रही, उसके बगैर कैसे स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो सकता है। ये तो असम्बली में कल दमादम मस्कल अंदर होगा जब तक इनको नहीं, हमारी खवातीन को नहीं लाया जाता। आगे तो कहते हैं कि वो इलेक्शन हारी हुई है, वो वजीला कैसे वो कौन पागल का बच्चा कहता है। आपके एक साथी जो हैं वो नून लीग को प्यारे हो चुके हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, वासलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सियाब पटिया बंदी है, खैरियत? आज हमारी वो रिजर्व सीटें थी ना, वो अनाउंस नहीं हुई, उसके लिए एहतजाज के लिए नशिस्तें अभी तक नहीं मिल रही, हमें नहीं मिली आप आज। एहतजाज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आज पार्टी में हमने क्या कहा पंजाब असम्बली में जो स्पीकर साहब ने, उसने क्या कहा? स्पीकर साहब ने कहा आज एक दिन उन्होंने रिजर्व रखी हुई है 27 सीटें, वो इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन देखो 1-2 दिन में करेगा अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हो गए? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अपोजिशन भोगेंगे? इंशाल्लाह। लगता क्या है ये असम्बली कब तक चलेगी? देखो ये तो माहौल ही बताएगा, अभी तो बड़ा पहले वक्त बताना ज़रूरी तो नहीं है, कौन लेकिन बताएगा? माहौल बताएगा। पीटीआई तो कह रही थी कि हुकूमत हम बनाएंगे, फिर क्या होगा? पीटीआई का मैंडेट आपके सामने चुरा लिया गया है। आप मीडिया वाले दोस्तों ने आप देखा, बिल्कुल आपने इस पर रिसर्च भी की, तो इंशाल्लाह अदालतों में गए, इंशाल्लाह जो ही मैंडेट वापस आएगा हुकूमत बनाएंगे। बकौल आपके की जो फॉर्म 47 है वकई, वो इन्होंने जो है खुद बनाया है, जबकि वो कहते हैं जी ये फॉर्म 45 जो है इन्होंने बनाया है, वो कैसे बना? ये तो आप बेहतर समझते हैं, गवर्नमेंट बना सकती है या आम आदमी बना सकता है। 45 फार्म अक्सर एक कैंडिडेट नहीं है, हर हल्के में 3 से 4 कैंडिडेट उनके पास हैं, सभी के पास, वो मैच कर लेंगे तो इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आप? देखिए सुबह स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है, उसमें देखते हैं क्या होता है। असलम इकबाल साहब नहीं आ पाया, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही पुलिस का थ्रेट, और उनको नहीं वहाँ से पेशावर से निकलने नहीं दिया गया। हालांकि उनकी बेल भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आज हमने इसका एहतजाज किया, स्पीकर साहब ने नोटिस लिया, देखो क्या होता है। ज़राए से खबरें ये भी मसूल हो रही हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगर गिरफ्तारी होगी तो पीटीआई का अगला अमल क्या होगा? वो स्पीकर साहब ने प्रॉमिस किया है कि हम इंशाल्लाह इनको मैं इंशाल्लाह रिपोर्ट मंगवाई है, पता लग जाएगा गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए, फिर उसके बाद देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल। आखिरकार अपोजिशन में बैठना पड़ा। पर खान साहब का विजन था, खुश है, हम बहुत खुश हैं जी। इमरान खान के विजन को अपने अपनाया है, इमरान खान के साथ खड़े हैं। आपके एक साथी जो हैं वो नून लीग को प्यारे हो चुके हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो हमारा अजीज़ है, लोटा है, उसने बहुत बुरा किया, जो किया है बहुत बुरा किया, उसने अपने आप से बुरा किया है, अपने आप के साथ बुरा किया है। बुरा किया। वोट को मतलब है कि वोट उसने जो है ना गायब कर दिया। बस उसने अपने आप से बुरा किया है। बुरा किया है। क्या लगते हैं ये हुकूमत कितनी देर चलेगी? जिन्होंने बनाई है उन चलाने के लिए बनाई है जी। हम तो कहते हैं एक दिन भी न चले, लेकिन चलेगी हुकूमत, चलेगी? हाँ चलेगी। कितनी देर चलेगी ये तो पता नहीं जी, कुछ न कुछ टाइम तो चलेगी। आप फिर भी इमरान खान के साथ खड़े हैं जी। इमरान नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मरियम नवाज वज़ीर पंजाब बन गई है। देखें अभी तो इंशाल्लाह ताला होगा तो उसमें बनेंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन इंशाल्लाह परसों उम्मीद है जी। वज़ीर बन जाती हैं, पंजाब की तकलीफ चलेगी? इंशाल्लाह ताला अल्लाह के साथ मेहरबानी करने वाली है यार, नीयत तो अच्छी है। आगे वाले तो कहते हैं कि वो इलेक्शन हारी हुई है, वो वज़ीला कैसे? वो कौन पागल का बच्चा कहता है। वो इंशाल्लाह जीतेगी। चले जी, आपने ख्वाजा साहब की गुफ्तगू सुनी है। इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस जो है अराकीन जो हैं वो हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद जो है वो बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह ही लोग निकल रहे हैं हम उनसे जो है बातचीत करते रहेंगे। अभी भी हमने 2 उम्मीदवारों से बात की है। यहाँ हमें मिले थे 2 पीटीआई के उम्मीदवार थे, मियां मोहम्मद आज़म चेहरा साहब और यहाँ पर गुलाम गाड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये भी जंग से आए हैं, और भी दीगर लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ओके जी। राना आफ्ताब से हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं? फाइन। सुनने में आ रहा है कि आप अपोजिशन लीडर के लिए आपका नाम आ चुके हैं। नहीं अभी नहीं आया, वो पार्टी ने डिसाइड करना है, जो पार्टी डिसाइड करेगी उसके मुताबिक करेंगे इंशाल्लाह। पार्टी जो डिसाइड करके उस पर आप? मैं बिल्कुल जो पार्टी फैसला करे, मैं एमपी तो हूँ ना, तो मैं आई एम प्लेइंग माई पॉजिटिव रोल इन दिस असेंबली। जो होगा इंशाल्लाह करूँगा, जो पार्टी की जो पार्टी डिसाइड करे मैं उसका पाबंद हूँ, और पहले भी कह चुका हूँ। पीपी 130 से राना शहबाज अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज तो धुआंधार एंट्री की है आपने पंजाब असम्बली में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हमारे पंजाब असम्बली में 2-3 मकासद हैं। एक तो हमारा पहला मकसद है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। जो जाली केसों में उसको फंसाया गया है, जो जाली सज़ाएँ हुई हैं, वो सारी ख़त्म होनी चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए। उन्होंने मैंडेट लिया है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं। और दूसरा हमारा जो फॉर्म 45 का मसला है ना,
वो देखिए ये लोग सड़कों पर बैठे हैं, कैसे पुलिस लगाई हुई है। आज हमारे इन्होंने तकरीबन 100 के करीब हैं उम्मीदवार जो फॉर्म 45 से इन्होंने हराए, उनको गिरफ्तार कर लिया है, दूसरों को पकड़ रहे हैं, असलम इकबाल साहब को नहीं आने दिया। तो ये जो जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं ना हमें इनसे दूर रखने की, तो ये ऐसे हो नहीं सकता। फॉर्म 45 अब इनको बहुत ऐसे लगता है जैसे तीर को इनके दिलों में लग रहा है। फॉर्म 45 का हम नाम लेते हैं, उसमें हमारे उम्मीदवार 80 MPs जीते हुए हैं, 80 MNAs और जीते हुए हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी आपने आवाज़ उठाई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखें जी, मखसूस नशिस्तें जो हमें नहीं दी जा रही, उसके बगैर कैसे स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो सकता है? ये तो असम्बली में कल दमादम मस्कल अंदर होगा जब तक इनको नहीं, हमारी खवातीन को नहीं लाया जाता। अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं? हम तो बैठे हुए हैं, तैयार क्या हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो हमने जाली जिस तरीके से इन्होंने शब खून मारा है, ये उनको पता है कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं, जो जाली तरीके से बनाई है। अपोजिशन लीडर के लिए सुना है कि आपका नाम सामने आ रहा है, तो इस हवाले से क्या खबर है? नहीं जी नहीं, मेरा नाम उन्होंने ना मुझे चीफ वेब बना दिया है। हाँ, पंजाब असम्बली का जितने MPs हैं हमारे अपोजिशन को, सब के मैंने इकट्ठा करना है, उनकी मीटिंग्स और सारा जो है एजेंडा वगैरह, उसके लिए उन्होंने चीफ वेब मुझे बना दिया। सर लगता क्या है ये हुकूमत कितनी देर चलेगी? जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आला आ रही है, क्योंकि बकौल आपके कि वो नहीं जीती हुई और उनके जो मद्दे मुकाबले थे माहिर शराफत 45 फॉर्म के मुताबिक वो जीते हुए। देखिए ये सारे जाली लोग हैं, ये लंदन प्लान का हिस्सा हैं, तो ये ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते, इनके पास एबिलिटी नहीं है। जितनी इन्होंने महंगाई कर दी है, जितना इन्होंने डॉलर को पहले 350 पर लेकर गए थे, निगरान भी इनके अपने हैं क्योंकि इनको डॉलर चाहिए थे, इसको 285 पर ले आए हैं, अब ये इसको दोबारा 400 पर ले जाएंगे। तो ये महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, इन लोगों से अल्लाह ताला पाकिस्तान को पनाह दे। अच्छा, एक तो आपके जंग के ही उम्मीदवार थे और जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिए और एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कर्नल गजनफर साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, वो 1200 से तकरीबन जीते हुए थे, लेकिन इन्होंने डरा धमका कर उनको अपने साथ शामिल कर लिया कि आपको फॉर्म 45 बेशक आपके पास है तो आपको हमने हरा देना है, अगर आपने जीतना है तो इस पार्टी में आ जाएं। क्योंकि वो पहले कर्नल रह चुके हैं, वो इस सिस्टम को समझते थे, उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया, उन्होंने आवाम को नहीं देखा, उन्होंने अपना ज़ाती फ़ैसला किया है। तो मैं उनके इस फ़ैसले को अच्छा फ़ैसला नहीं समझता। राना शहबाज अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, PP 130 से ये MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनका यही कहना था, इन्होंने जो है ऐवान में भी आवाज़ बुलंद की कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। क्या मामला बनते हैं? कल 4 बजे तक एक बार फिर जो है इजलास जो है वो मुलतवी हुए और बकौल इनके कल एक बार फिर जो है तबादला मस्त कलंदर होगा। क्या मामला बनते हैं आपको हम अपडेट रखेंगे अपने मेज़बान इशार अलबानी को। पैनल वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अनाड़ी के बाद।